एक सूचना हम आपको बताना चाहेंगे। श्री बीडिया सर जी को हमने आमंत्रित किया था, वो नहीं आ पाए हैं, लेकिन उनके प्रतिनिधि श्री विमल चौरसिया जी आए हैं। हम उनका आभार प्रकट करते हैं। और श्री गुलशन बागला जी स्वयं यहाँ उपस्थित हैं, उनके लिए भी हम आभार प्रकट करते हैं। गुलशन बागला जी। मित्रों, अब जिन्हें आप सुनना चाहते हैं उन्हें हम भी बुलाना चाहते हैं। उसके लिए एक ये उदाहरण बता रहा हूं, आपको दिक्कत तो नहीं हो रही है? हमारे देश में एक बहुत से धार्मिक संगठन चल रहे हैं, बहुत से, गिनती मुश्किल है। उनमें से एक संगठन ने मुझे बहुत प्रेशराइज किया। मैं उनके यहाँ गया भी, प्रशिक्षण भी लिया भी, लेकिन वैचारिक तौर पर मैं उनसे प्रभावित नहीं हो पाया। लेकिन एक बात ने मुझे चौंकाया। उनके पास ऐसा कुछ नहीं था जिस पर कोई भी आदमी रुककर सोच सके, लेकिन फिर भी चौंकाया इस बात ने कि उस संगठन के 64 देशों में संगठन, मतलब सिस्टर कंसर्न है, छोटी छोटी शाखाएं उनकी 64 देशों में। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तब मैं थोड़ा सक्रिय हुआ, ऐसा कैसे हो जाए? किसी संगठन के पास कुछ भी नहीं है और वो 64 देशों में चल रहा है। तो मैंने पता लगाया अपने स्तर पर और मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया। उस संगठन के जो संस्थापक थे मित्रों, उन्होंने 1927 में उसकी स्थापना की थी और उस कालखंड में उन्होंने 57 करोड़ रुपए का दान दिया था। ये रिकॉर्ड पर है। मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गया। ठीक, ये बात मैंने आपको इसलिए कही मित्रों कि अब हम हमारे अध्यक्ष को बुलाना चाहते हैं। वस्तुतः हम जो दिखाई देते हैं वो हम नहीं होते हैं, हमारा कर्म ही दिखाई देता है। उन धार्मिक संगठन के संस्थापक ने 57 करोड़ रुपए का जो त्याग किया था, वो त्याग आज 64 देशों में दिखाई दे रहा है। इसी पंक्ति पर हमारे अध्यक्ष जी के त्याग की 2-3 उदाहरण आपको बताना चाहूंगा। शुरू में जब इन्होंने कहा, पूरे राष्ट्र में पहली बार अकेले ने कहा, पूरा राष्ट्र निराश था। जब एम नागराज का डिसीजन आया था, पूरा राष्ट्र निराश था। केवल मात्र एक आपके हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, नहीं, ये तो लॉटरी खुल गई है भाई, पहली बार। उसके बाद आप जानते हैं, जब एक आदमी आगे बढ़ता है तो लाखों लोग जो नींद में ही चलते हैं धरती पर, दिन हो चाहे रात हो, नींद में ही चलते हैं। उन्हें ऐसे लोग बड़े पीड़ा देते हैं जो सच कहते हैं। तो जाहिर है उन्होंने इनकी ऐसी भी उड़ाई, इनको अपमानित भी किया, इनको नहीं भी सुना, उपेक्षा भी की। लेकिन इनका उद्देश्य बिल्कुल क्लियर था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश समझ गए थे। इन्होंने कहा, नहीं, अगर ये आदेश सुप्रीम कोर्ट का सही है तो इसका अर्थ यही है। उसके बाद ये अकेले लगे। हम 11 लोग भी साथ आए, समता आंदोलन का गठन हुआ। कई महीनों तक मित्रों, कई महीनों तक सरकार ने इनका ट्रांसफर इतनी दूर कर दिया शुरू में कि वहां से जयपुर आने जाने में कितना समय लगता आप जानते हैं। इन्होंने वहां से आकर अपनी मुहिम को चलाए रखा। फिर किसी तरह जयपुर आए। जयपुर आए तो कम से कम 3 या 4 महीने या 5 महीने निश्चित इन्होंने भुने हुए चने खाकर इतना ही नहीं मित्रों, हम सब सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं। हम अपनी ईएल के लिए बहुत लालची होते हैं, खर्च ही नहीं होने देते। 300 भी नहीं रहे, ऊपर की खर्च कर देंगे। आपको आश्चर्य होगा मित्रों, हमारे अध्यक्ष के पास एक भी ईएल नहीं है। सारी ईएल संगठन को लगा दी उन्होंने। तो इस तरह के जब त्यागी तपस्वी व्यक्ति आगे निकलते हैं तो बिल्कुल ये तो अलिखित सिद्धांत है लोक का कि उनके विचार प्रतिष्ठित होते हैं। और राजस्थान में, पंजाब में, यूपी में ये प्रमाणित हो चुका है। तो अब हम आप सबकी आज्ञा से, माननीय संरक्षकों की आज्ञा से, हमारे अध्यक्ष श्री पाराशर नारायण शर्मा को आमंत्रित करते हैं उद्बोधन के लिए।
मातुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजुवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। परम आदरणीय संरक्षकगण, अति विशिष्ट अतिथिगण, विशिष्ट अतिथिगण एवं समता आंदोलन के संभाग, जिला व तहसील स्तर के पदाधिकारीगण तथा सभी समर्पित कार्यकर्ताओं, आज मित्रों भाषण नहीं देना चाहूंगा मैं, क्योंकि हम इसको सिस्टमेटिक चलाना चाह रहे हैं। सिर्फ उद्बोधन ही पढ़ूंगा मैं, क्योंकि आज हमारी अभिलाषा हमारे समर्थकों के आशीर्वाद सुनने की है। तो जितना जल्दी समेट लूं, मेरे को कृपया आज्ञा दें। अपने सेकंड सत्र में इंटरेक्शन करेंगे। भगवान अंजना नंदन की कृपा से आज आप सभी से हमें मुखातिब होने का अवसर मिला है। आप सभी का हम समता आंदोलन समिति की ओर से अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। सबसे पहले मैं ईश्वर को कोटिशः धन्यवाद देता हूं, जिनकी असीम कृपा से दिनांक 5 फरवरी 2010 को एक ऐतिहासिक फैसला माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने हमारे पक्ष में दिया और दिनांक 7 दिसंबर 2010 को इसी फैसले पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी मोहर लगाई। दूसरे स्थान पर मैं उन 10 वरिष्ठ आरएस अधिकारियों सर्वश्री बजरंगलाल शर्मा, एनपी शर्मा, ओपी यादव, बीएल कंदोई, मधुसूदन शर्मा, ललित गुप्ता, बीके दोषी, श्रवण साहनी, कैलाश चंद्र शर्मा एवं एनके शर्मा साहब के हम हृदय से आभारी हैं, जिन्होंने आज से 4 वर्ष पहले अदम्य साहस का परिचय देते हुए समता आंदोलन समिति के सहयोग से एक याचिका लगाने की हिम्मत की, जिसके फलस्वरूप आज यह अभूतपूर्व निर्णय हमारे हाथों में है।